किसी की आसान नहीं होती है दोस्तों। बस अपने मन को ना मजबूत रखिए। इंसान नहीं है, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो ना, इंसान भले ही कितना बोल ले उसका कोई नहीं सुनता है। ऐसे ही ज़िंदगी का कड़वा सच है ये हमारी। तो आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं 2 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और मैं आज ना नहाने में इतनी लेट हो गई ना, मैं क्या बताऊँ। इसलिए क्योंकि ना आज ना मेरा भाई आया था, और इस वजह से ना मैं लेट हो गई। क्योंकि मैंने सोचा भाई आया तो मैं नहा धो बाद में लूँगी, पहले उसको मैं कर दूँ, क्योंकि ना उसको जाना भी था ऑफिस। तो वो ऑफिस से ना मतलब छुट्टी लेके आया था, उसको लेट जाना था ऑफिस। तो इसलिए मैं नहाने धोने अगर जाती तो मैं बहुत लेट हो जाती, क्योंकि ना अगर नहाने जाओ ना तो फिर कपड़े लत्ते फिर ना छोड़ने को मन नहीं करता। ऐसा लगता है जब नहाने घुसे हैं तो कपड़े भी धो लें। तो इसलिए मैं नहाने घुसी नहीं। मैंने कहा कि चलो भाई को मैं पहले नाश्ता पानी करवा देती हूँ, उसके बाद से मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी ना मेरा भाई चला गया है, उसके बाद से ना मैं नहाने चली गई थी, और मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपने बालों में ना कंघा कर रही हूँ, और बाल ना सच में ना पता नहीं क्यों ना ठंड में इतनी झड़ने लग गया ना मेरे बालों में ना, इतना डैंड्रफ होता है ना, मैं क्या बताऊं। कैसे आप लोग बताना ना कि डैंड्रफ के लिए क्या हम कर सकते हैं। मुझे ना डैंड्रफ के लिए इतना पता है, लेकिन ना दही मैंने सुना है, लेकिन ना मैं ठंड की वजह से मैं अपने बालों में यूज़ ही नहीं करती हूँ, और पता नहीं क्यों ना इतने बाल क्यों झड़ रहे हैं। और इस वजह से मैं तेल भी लगा रही हूँ, देखती हूँ वो तेल मुझे सूट होता है या नहीं होता। भाई आया था ना तो कुछ सामान लेके आया था ये मेरे लिए, जो कि मैंने मम्मी से कहा भी था, और फिर मम्मी भी कह रही थी कि मैं भिजवा दूंगी। तो वही सामान मुझे घर पहुंचाने के लिए आया था, इसलिए मेरा भाई आ गया था आज जल्दी। वो 11 बजे 11:30 बजे आ गया था घर पे मेरे। तो वही मैं आप सामान देख रही, क्योंकि वो चला गया तो मैंने कहा ना फ्री होकर मैं सामान देखूंगी मम्मी ने क्या क्या भिजवाया है। तो ये देख सकते हो मम्मी ने ना मेरे लिए ना कुछ गर्म कपड़े भिजवाए हैं, और ये स्वेटर भिजवाया है रोज के पहनने के लिए। तो मैं मम्मी को कह भी रही थी कि मम्मी मेरे पर ना स्वेटर नहीं है रोज के लिए, तो वही मम्मी ने मेरे लिए स्वेटर भिजवा दिया। तो रेड कलर का स्वेटर है, और कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कलर डिज़ाइन भी। और मैं इसलिए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म भी है ये। और ये नाइट सूट जो नाइट ड्रेस है ना गर्म वाला, ये मेरे पास एक ही है जो ब्लू कलर का है, और ये ना मैं पिछली सर्दी में ली थी। और ये भी ना मेरी मम्मी ने ही मुझे भी दिया था, जब मैं मम्मी के साथ ना अपनी दादी के गांव जा रही थी ना, तब लिया था मैंने ये। तो ये मम्मी ने दूसरा भिजवाया है। और डुग्गू के लिए भी ना गर्म पैजामी भिजवाई है। उसकी जो पैजामी है ना सारी छोटी हो गई है, तो ये पैजामी भी भिजवाया उसके लिए। और मैं वही डुग्गू को नाप रही हूँ। मम्मी ने साइज़ ना बिल्कुल सही मतलब सही भेजा है, और थोड़ा लंबा ये सही है, ताकि ना पिछले साल भी काम आ जाएगा। और सॉरी पिछले साल कह रही हूँ, अगले साल भी काम आ जाएगा। और ये ना डुग्गू के लिए गरम भिजवाया मम्मी ने ये भी, और बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, ये कलर भी इसका बहुत सुंदर लगा है। पर ये मैं देख रही हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा है ये डुग्गू में ऊपर का, और इसका पैजामा है वो ठीक है। तो उसको मैं कह रही हूँ आजा बेटा, लेकिन वो है ना इतनी शैतानी करता है ना कपड़े पहनाने के टाइम पे। कल ना ये जीने से गिर गया था ना, तो इसके सर पे भी दर्द हो रहा, तो कपड़े पहनता नहीं है, कहता सर से मत पहनाओ। कल ना जीने से पता नहीं कैसे खेल रहा था, गिर गया। तो इसको मैंने ना पहनाया ये वाला सेट, बहुत सुंदर लग रहा था मेरा बेटा, लेकिन ना इसको ना ये बड़ा आ गया ऊपर का। तो बस वही मैं एक एक कपड़े ना चेक कर रही हूँ। और ये सब ना मेरे घर से आता है, ज़्यादातर ना मेरे घर से ही सारी चीज़ें आती है। और आप लोग मतलब कमेंट भी करोगे कि क्यों आपके घर वाले क्यों बेचते हैं, आपके हस्बैंड क्यों नहीं देते, आपके सास ससुर भी हैं वो क्यों नहीं करते हैं। मैंने A few moments later. तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7:30, और ना मैं दोपहर में ब्लॉग नहीं आगे बना पाई थी, नहीं बता पाई थी, क्योंकि ना पास में ना मेरी चचिया सास रहती हैं, वो घर पे आ गई थी। तो मैं ब्लॉग को मैंने वहीं से ही बंद कर दिया था, और ना मैंने अपना स्टैंड भी छुपा के रख दिया था, क्योंकि जब देखे ना तो फिर खामखा बातें होंगी, तो इसलिए ना मैं नहीं चाहती कोई बातें हो। तो इसलिए मैंने ना ब्लॉग भी बंद कर दिया था वहाँ से, और अपना स्टैंड भी छुपा दिया था मैंने। तो मैं शाम को फिर सो गया था, तो मैं सब्जी लेने चली गई थी, क्योंकि सब्जी भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो सब्जी ले आती हूँ, उसके बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट
एक तो पता नहीं इस सर्दी में क्या हो गया कि सब्जी ना सस्ती होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि ठंड में ना सब्जी मतलब सस्ती हो जाती थी। जहाँ तक गोभी, मटर, गाजर, ये सब ना सब्जी इतनी सस्ती हो जाती थी ना कि लोग एक एक, दो दो, तीन तीन किलो पराठे बनाने के लेके आते थे। लेकिन अब तो पता नहीं मंडी में इतना बुरा हाल है कि गोभी 70-80 से नीचे ही नहीं हो रहा है ना ही, और यहाँ तक तो क्या बोलते हैं, मटर 100 रुपये किलो है मेरे यहाँ पे। और कोई भी सब्जी लेने जाओ ना तो इतनी महंगी है कि समझ में नहीं आता सब्जी क्या ले। मैं तो एक ही दो सब्जी लेके आई हूँ, क्योंकि ना बहुत महंगा था और ना पैसे भी इतने नहीं दिए थे, तो मैं उतने ही पैसे में यही लेके आ पाई थी घर पे। आप लोग के यहाँ पे ना सब्जी कम मतलब सब्जी का रेट कम हुआ है नहीं हुआ, मुझे ज़रूर बताना। कि सर्दी में भी पता नहीं क्या खाए सब्जी, कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या खाए सब्जी और क्या बनाए जब इतनी महंगी सब्जी है। तो आज मैं ना घिया चना की सब्जी बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। और ना घिया भी मैं छोटा सा लेके आई, क्योंकि घिया भी महंगा था, तो एक ही घिया लेके आई मैं छोटा सा शाम को बनाने के लिए। तो मैं दोपहर में बता रही थी ना आपको ब्लॉग में कि क्यों मेरे घर से सब कुछ आता है, कपड़े लत्ते मतलब छोटी छोटी चीज़ें मेरे मायके वाले क्यों पूरे करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे सास ससुर क्यों नहीं पूरे करते हैं। तो मैं क्या बताऊं गाइस आप लोग को, जैसे मैंने ब्लॉग में सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया, अपनी कहानी सब कुछ दिखाया है। तो मैं इसलिए क्या बताऊं, आप लोग जानते ही हो कि मेरे जो हस्बैंड है वो कमाते ज़रूर है, लेकिन वो हम मेरे और मेरे बच्चे के लिए कमाते नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। क्योंकि जो वो कमाते हैं वो एक भी पैसा मुझे नहीं देते हैं। हाँ, घर में अपनी मम्मी को ज़रूर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं देते हैं पैसा, कि वो अपने ऐश और उसमें निकाल देते हैं पैसा। और जब मैं उनसे पैसा मांगती हूँ तो उनका एक ही कहना होता है कि तुझे किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा मतलब किस चीज़ की कमी है, मेरे और भी खर्चे हैं, मेरा मतलब बच्चा है, और भी बच्चे खर्चे होते हैं। तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि अपनी माँ से मांग ले, और तुझे यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे तुझे दाल रोटी मिल तो रही है। तो मैं कहती सिर्फ दाल रोटी ही ज़िंदगी नहीं होती, मेरी औरतों की और भी चीज़ें होती है। तो फिर खैर वही है, कितनी चीज़ें समझा के मैं थक गई हूँ। और घिया देखो मैं लेके आई थी गाइस, घिया देखो कितनी आधी ज़्यादा ना मेरी घिया ख़राब निकल गई है। पता नहीं कैसे घिया इतनी सारी ना, और इतनी महंगी भी घिया थी और ख़राब निकल गई। और मैं यही पछता रही हूँ कि घिया नहीं लेना चाहिए था मुझे। लेकिन अंदर कौन घुस के देख सकता है कि खराब है नहीं खराब है। तो मैंने इसलिए ना मैंने अपनी मम्मी से मंगवाया नहीं था, लेकिन ना मेरी मम्मी को ना पता लग जाता है। कहता ना एक माँ ही होती है कि माँ बिन कहे माँ एक सब कुछ समझ जाती है। और माँ के अलावा एक हमसफ़र अपना जीवन साथी होता है जो समझता है। लेकिन जब जीवन साथी ना सही हो ना तो क्या करे। तो मम्मी मेरे को ना भिजवा देती है, वो सब जानती है मेरे लिए। तो मम्मी मुझे कहती भी है कभी कभी कि बेटा अगर मुझे ही तेरा खर्चा करना है, मैं ही सब कुछ भेजूंगी, तो फिर तू वहाँ क्यों नौकरों की तरह सबकी करती है। लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी ब्लॉग में आगे कि मेरी क्या मजबूरी है, मैं ये सब क्यों नहीं छोड़ पाती हूँ, क्यों नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। जब मेरे मायके वाले ही मेरा खर्चे सब कुछ उठाना है, मेरे बच्चे और मेरा, तो मैं क्यों अपने ससुराल में रह रही हूँ, क्यों नौकरों की तरह यहाँ लगी रहती हूँ, जब मेरे ससुराल में किस चीज़ की परवाह नहीं है। और ये भी ना मैं मम्मी से कहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है कि मैं क्या कहूँ। क्योंकि मेरे ना हम 4 बहन भाई हैं, तो अभी मेरे भाई ना बहनों की शादी नहीं हुई है, अभी सिर्फ मेरी ही शादी हुई है। तो मुझे लगता है कि यार मैं क्या कहूँ, और मेरी मम्मी से अकेली वो भी करने वाली है। लेकिन ना माँ है ना, माँ बिन कहे सब कुछ समझ जाती है। तो वही मम्मी ना मेरे लिए भिजवा देती है, मेरे और मेरे बच्चे के लिए। और कुछ थोड़ा बड़ा 500 जो 1000 100 ऐसी कुछ होता है पैसे भी दे देती है मुझे, ताकि मम्मी कहती है जो भी तेरा छोटा मोटा होना तू कर ले, क्योंकि तू बच्चे के साथ रहती है और कोई देने वाला है नहीं तुझे ससुराल में। तो इसलिए मम्मी का ही अपना सहारा रहता है, मम्मी और मेरे भाई का, वो मुझे भिजवा देते हैं। मैं ज़्यादातर ना मैं और मेरे बच्चा ना कपड़े ना मैं अपने मायके के ही पहनती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि ससुराल का क्या है हमारे पास, एक ससुराल का बस एक घर है, वो भी शायद घर नहीं है, उसको भी ताना दिया जाता है कि हाँ ये तेरा घर नहीं है, तू पराए घर से है, तुम पराए घर से हो। तो मुझे ये सोचती हूँ कि क्या है हमारा ससुराल में, जब सब कुछ मायके से ही होना है तो मेरा क्या है ससुराल में। खैर ये थी मेरी कहानी, मैं क्या बताऊँ आगे, बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताती रहूँगी ना तो मुझे लगता है कि शायद दिन कम पड़ जाएंगे, या तो मैं ब्लॉग में ही नहीं पूरा कर पाऊँगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं बता नहीं पाऊँगी ब्लॉग में पूरा।
तो वही चीज़ है कि इसलिए मेरे ना घर वाले ना मेरे खर्चा मतलब उठाते हैं, मेरे बच्चे खर्चा उठाते हैं। तो मैं खुद सोचती हूँ कभी कभी कि अभी मेरी बहन भाई की शादी नहीं हुई है तो मम्मी अभी मेरी कर लेती है मेरे बच्चे के लिए, लेकिन जब मेरे बहन भैया भाई की शादी हो जाएगी तब मम्मी कैसे करेगी। और मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ना कब तक मैं अपने भाई और माँ के खर्चे पे ऐसे चलती रहूँगी, क्योंकि मुझे मेरा कुछ भी इनकम सोर्स नहीं, मैं कुछ कमाती नहीं, कुछ नहीं करती हूँ, तो कैसे आगे आगे बहुत बड़ा जीवन है। तो यही सोच के मुझे बहुत टेंशन होता है, लेकिन आगे मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो खाना बन चुका है और इधर मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ और सास ससुर के लिए, और सब आ चुके हैं घर में। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर।